सिंह द्वार पर बसा भरतपुर जिला राजनीति और उपेक्षा के चलते विकास के लिए बंट रहा है। लोग टूटी फूटी सड़कें और उन पर जमा कीचड़ के साथ गंदगी के वातावरण में अपना जीवन निर्वाह करने पर मजबूर हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भरतपुर जिला वसुंधरा सरकार के कार्यकाल से वर्ष 2006 में राज्य का 7वां संभाग मुख्यालय बना तो यहाँ के निवासियों में विकास एवं उत्साह की किरण भी जाग उठी थी। लेकिन राजनीति और उपेक्षा के चलते उनके ये सपने तो यहाँ के निवासियों में विकास एवं उत्साह की किरण जाग उठी, लेकिन राजनीति और उपेक्षा के चलते उनके ये सपने सिर्फ सपने ही रह गए। सरकारें बदली, प्रशासन बदला, लेकिन नहीं बदला तो यहाँ का वातावरण और व्यवस्थाएं। आज भी यहाँ पर टूटी फूटी सड़कों के हालात हैं। यूं तो भरतपुर एक विश्व स्तरीय पर्यटक स्थल भी कहा जाता है, लेकिन इसका श्रेय सिर्फ भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान को ही जाता है। यदि विकास के अन्य पहलुओं पर एक नजर डाली जाए तो संभाग मुख्यालय भरतपुर हर तरफ से उपेक्षा और अनदेखी का शिकारी नजर आता है। फिर वो चाहे यहाँ की सफाई व्यवस्था हो या फिर पानी, बिजली, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं। बहुत सारे मच्छर वगैरह हो जाते हैं, बीमारियां पड़ती हैं बहुत सारी, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। कितने समय से यहाँ ऐसा ही पड़ा हुआ है? ये तो बहुत सालों से हुआ है, 10 साल हो गए हैं कम से कम ऐसे। क्या आपने कभी किसी से शिकायत करने की कोशिश? बहुत बार कोशिश करी है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है आजकल तो इसका। समस्या तो काफ़ी आ रही है। एक्चुअली क्या है कि जब भी घर से निकलते हैं तो जहाँ पे निकलते हैं, जिस सड़क पे होकर निकल जाते हैं, उस सड़क पे इतनी गंदगी फैली हुई है। रातों को मच्छर घर में इतने हो रहे हैं आज की डेट में कि प्रशासन से कुछ भी कहो इस बारे में कि गंदगी इतनी फैली हुई है, सड़क से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो कोई तो ध्यान देता नहीं है। म्यूनसिपालिटी में भी जाते हैं हम लोगों ने, हमारे जो नाले हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हैं, इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि यहाँ से निकलना दुश्वार हो रहा है। अभी सड़क पूरा शहर, जैसे आपने देखा कि सारे शहर खुदा हुआ है, वो गड्ढे हो रहे हैं, उनमें पानी भरा हुआ है, और उन गड्ढों को पानी के लिए निकालने के लिए हमने कई बार शिकायत कर चुके हैं, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इतनी गंदगी हो रही है कि निकलने से पहले हम लोग सोचते हैं, मतलब कपड़े पहनते हैं, निकलने के नीचे के वाले जो पैंट होते हैं हमारे, वो इतने गंदे हो जाते हैं कीचड़ में कि निकलना नहीं जा रहा है। ज़्यादा गंदगी है, कीच मिलती है, हमारा बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा दूभर हो रहा है। कीच की वजह से यदि हम देखें तो जो काफ़ी बीमारियां हैं हमारे यहाँ, चारों तरफ मच्छर वगैरह भी हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और यदि हम बात करें तो हमारे शहर में भी जो दवाइयों की जो सुविधा है वो हमें इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम उनकी जो खतरनाक बीमारियाँ उनका भी सामना कर पाएँ। यूं तो संभाग मुख्यालय भरतपुर राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भरतपुर की स्थापना के समय महाराजा सूरजमल ने इसी बात का ख्याल रखते हुए भरतपुर की नींव खींची थी। सफाई के मामले में यदि इतिहास उठाकर देखा जाए तो राजा महाराजाओं के शासनकाल में लग्जरी गाड़ियों से कचरा ढोया जाता था। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था भी अन्य शहरों के लिए आदर्श हुआ करती थी, लेकिन आज विभिन्न योजनाएं शहर सौंदर्यीकरण के तहत चलाई जा रही हैं। ऐसे में इन योजनाओं का जनता को लाभ मिलना तो दूर, अब तो शहर भी अपनी स्थिति पर आंसू बहाता नजर आता है। ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर साफ तौर पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। यदि बात की जाए भरतपुर के रिहायशी इलाकों की तो वहां भी हालात बद से बदतर ही नजर आते हैं, जहां गंदा पानी और कचरा एकत्रित है, जिसकी वजह से न केवल वहां रहना मुश्किल हो गया है, बल्कि वहां के रास्तों से निकलना भी दूभर हो गया है। ऐसे में यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद भरतपुर में सफाई का जो एक कार्य है उसको हम कर रहे हैं, और ये कार्य निश्चित रूप से आप जानते हैं कि इसमें एक साझा कार्यक्रम है। इसमें जहां एक और नगर परिषद सफाई करने की जिम्मेदारी लेती है, तो साथ में जनता को भी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि सफाई जो फैलाने का काम है और उसको कूड़े को व्यवस्थित ढंग से कूड़ेदान में डालने का काम है, या कूड़े का समय पे निस्तारण करने का काम है, उसमें जनता के सहयोग की अपेक्षा हमें हमेशा रहती है। प्लास्टिक आज इस समय बहुत बड़ी चुनौती सफाई में बन के खड़ी हो गई है। वैसे भी अगर देखा जाए तो
यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी बहुत कमी है। हमारे पास में हेल्थ ऑफिसर अभी नहीं है और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स नहीं हैं, और उसके बाद भी हमने वर्क चार्ज में सैनिटरी इंस्पेक्टर्स लगा रखे हैं। मेरा सभी से आपके माध्यम से यही आग्रह है कि हमारा एनवायरनमेंट सबका कॉमन है, सबके घर अलग अलग हैं, सबके कार्यालय अलग अलग हैं, परंतु सबके लिए सड़क, पार्क और सबका वातावरण एक ही है। तो जब तक शहर के हर नागरिक में ये बात नहीं आएगी और हर नागरिक इस मुहिम से नहीं जुड़ेगा, तब तक हम शहर को पूरा साफ़ सफाई नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये अपील है कि आप खुद का घर भी साफ़ रखें और सराउंडिंग्स भी साफ़ रखें और शहर को हरा भरा और साफ़ सुथरा रखने में पूरा सहयोग। अब ऐसे में सवाल उठता है कि संभाग मुख्यालय भरतपुर के इन हालातों का जिम्मेवार कौन है? राजनेता या फिर प्रशासन या फिर जनता खुद? एक और शहर के चारों ओर जहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है, वहीं अब यहां की जनता को महामारी का डर भी सताने लगा है। ऐसे में सरेआम बड़े गंदगी के ढेरों से पनपने वाली बीमारियां यहाँ की जनता के लिए जी का जंजाल बनती जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे यहाँ का प्रशासन एवं जनता इन बीमारियों से निजात पाएगी। कैमरा पर्सन धनेश चतुर्वेदी के साथ अमृता कटारा, HBC न्यूज, भरतपुर। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।